ओम शांति। आज के बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बार बार ये समझाया कि बच्चे देही अभिमानी बनना है, क्योंकि जैसा आज हम समय देख रहे हैं, चारों तरफ हलचल बढ़ती जा रही है और ऐसी हलचल के बीच में रहते हुए जिन बच्चों का मन देह और देह की दुनिया की बातों में फंसा हुआ है, वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे, अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों को यही बार बार समझा रहे हैं कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, अपनी स्थिति को एक रस बनाओ, एक बल एक भरोसा, एक की याद में रहेंगे तो हर विघ्न को पार करते जाएंगे। और अगर बाबा कहते बच्चे इस दुनिया के दृश्यों को देखने में उलझ गए तो हर छोटी छोटी बात में मन अशांत हो जाएगा, स्थिर नहीं रह सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के लिए समझा रहे हैं। तो आज हम बाबा के 4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। बाबा ने हम बच्चों को बताया ना कि बच्चे आत्मा रूप में तुम सब भाई भाई हो। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। तो अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। तो हम सब की तकदीर इस समय संगम युग पर जगती है ना। कल पहले भी बाबा ने हम बच्चों की तकदीर जगाई थी और अब भी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे कैसे तुम्हारी ऊंची तकदीर बन सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा ना कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर बाप के पास बैठे हैं। क्योंकि जो बच्चे इस समय संगम युग पर ज्ञान ले रहे हैं तो वो कल पहले वाली आत्माएं ही हैं ना, जिन्होंने कल पहले भी अपनी तकदीर ऊंची बनाई थी और अब भी बनाते हैं। तो अब बच्चों को रूहानी अभिमानी बनना है। बाबा कहते बच्चे अब तक तो फंसे रहे मैं और मेरे की बातों में, इस दुनियावी चिंतन में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब समय भी बहुत कम है, तो अब बच्चों को रूहानी अभिमानी बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी यही मेहनत है। बाप बड़ी विशाल और महीन बुद्धि बनाते हैं। इस समय जितना हम बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं, बाबा की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो बच्चों की बुद्धि विशाल बनती जाती है ना, महीन बुद्धि बनती है। तो हमेशा यही याद रखो कि मुझ आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं ना। अब ये हमारा अंतिम जन्म है और अब हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। अच्छे या बुरे संस्कार तो आत्मा में ही होते हैं ना। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी फिर ऐसा ही मिलता है। बाबा कहते हैं आत्मा ही जैसे कर्म करती है उस अनुसार ही आत्मा को शरीर भी मिलता है। जन्म जन्मांतर तो लौकिक बाप को याद किया। अब क्या करना है। इतने जन्म तक तो मैं और मेरे में फंसे रहे, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब पारलौकिक बाप को याद करना है। ये रूहानी ज्ञान है जो रूहानी बाप ही देते हैं। पहली मुख्य बात बाप बच्चों को समझाते हैं। पहली मुख्य बात क्या बच्चों को समझाते हैं
कि बच्चे देही अभिमानी होकर के ही रहना है। यही तो बड़ी ऊंची मंजिल है ना। ज्ञान में मेहनत नहीं है। बाबा कहते ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ लेते हैं, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम बच्चों की स्थिति शक्तिशाली बने। और स्थिति कब शक्तिशाली बन सकती है? जब हम देही अभिमानी बनेंगे, देह की दुनिया की बातों से अपनी बुद्धि को उपराम रखेंगे। बाबा ने कहा बच्चे सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। तो यहाँ रावण के राज्य में तो किसी को भी शांति नहीं मिल सकती है। दुनिया में मनुष्य भटकते रहते हैं, सोचते हैं यहाँ से शांति मिलेगी, कहीं मंदिरों में मिलेगी, कहीं तीर्थों पर मिलेगी, लेकिन अपने स्वधर्म में स्थित नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कलयुगी दुनिया में शांति नहीं मिल सकती। हमारा तो घर ही कौन सा है? शांति धाम है। और शांति धाम की याद में रहना है, शांति के सागर पिता को याद करना है और अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम आत्मा तो हैं ही शांति धाम की रहने वाली, हमारा स्वधर्म भी शांत है, हम कर्म योगी हैं। बाबा कहते कर्म योगी अर्थात क्या कि कर्म भी करना है, लेकिन बाबा को याद भी करते रहना है। और बाबा को याद कब कर सकेंगे? जब अपने मन को हम शांत रखेंगे। तो कर्म भी जरूर करना है, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि सब कार्य छोड़ करके बैठ जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करो। बाबा कहते सारे कार्य करो, लेकिन कार्य करते हुए भी बाबा की याद में रहना है। और कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कोई आत्मा ऊपर ही रह जाए, नीचे आए ही ना। बाबा कहते सबको अपना पार्ट बजाने तो आना ही पड़ता है। अब नट सेल में तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है ना। बाबा ने कल पहले भी बच्चों को ऐसे ही समझाया था, 5000 वर्ष पहले भी, और अब भी समझाते हैं। योगी तो बहुत कम ही बनते हैं, योग की शिक्षा तो पहले चाहिए। बाबा कहते सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? बाबा की याद होनी चाहिए ना। बाबा कहते ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आता ही जाता है, लेकिन मन की हमारी जो लाइन है, मन और बुद्धि का कनेक्शन है, वो बाबा के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे मन में ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ही मेरा पिता है, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती ना। बाबा तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा। अब कोई भल बीके भी अपने आप को कहलाते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते। बाप तो आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बनते हैं। बाबा कहते बच्चे ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान बहुत सारा आ गया है तो हमारी स्थिति भी पावरफुल है। बाबा कहते स्थिति तो कब बनेगी पावरफुल? जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी वह हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, जो ज्ञान की धारणा अच्छी रीति कर लेते हैं, उनका देह अभिमान खत्म होता जाता है, देही अभिमानी बनते जाते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति तो समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो इसमें फिर जिन्न माफिक बनना है। जिन्न की कहानी भी है ना। जिन्न की कहानी में क्या सुनाते हैं कि जिन्न ने क्या कहा कि मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। फिर उसको कार्य दे दिया कि जीने से बस ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो। तो ऐसे इस समय बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे अपने मन और बुद्धि को क्या रखो? बाबा की याद में बिजी रखो, नहीं तो माया जिन्न क्या करती है? हाँ, वार कर देती है ना बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर माया का वार हो जाता है। तो बाप भी बच्चों को यही काम देते हैं कि बच्चे मुझे याद करते रहो, नहीं तो माया तुम्हें खा जाएगी। माया है जिन्न। अब जितना बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे और फिर तुमको बहुत कशिश भी होगी, है ना। ऑटोमेटिक बाबा की तरफ वो आत्मा खिंचती जाएगी जितना हमारा योग पक्का होगा। लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे पेपर भी होंगे,
माया भी आएगी देखने के लिए कि बच्चे पक्के बने हैं या नहीं। माया तो उल्टा बनाकर फिर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। माया क्या करती है, हमारे मन और बुद्धि को व्यर्थ की बातों की तरफ खींचती है ना। तो बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बस इसी खुशी में रहना चाहिए कि हमें भगवान मिल गया, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। देह अभिमान में आने से तो माया चमाट लगा देती है। तुमको माया तंग नहीं करेगी अगर तुम बाबा की याद में रहेंगे तो। इस पर ही तो युद्ध चलती है ना, क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं कि बाबा की याद में रहें, परंतु माया क्या करती है, बच्चों की बुद्धि को खींचती रहती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद में रहने का, बाबा को याद करने का, लेकिन माया भी तो ऐसे नाक से पकड़ेगी जो याद करने ही नहीं देगी। फिर तुम तंग होकर सो जाओगे। कई बच्चे होते हैं ना, अमृत वेले उठते हैं, फिर सोचते हैं बाबा को याद करें, लेकिन उस समय ही माया क्या करती है, कहती है थक जाओगे, सो जाओ, है ना, रहने दो, कल योग कर लेना। तो ये माया की बातें हैं ना। तो माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी और तुम तंग होकर सो जाओगे। तो जो कच्चे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, माया की बातों में आ जाते हैं। तो इतना माया से युद्ध चलेगी। बस तुम्हें अब ये याद रहे कि हमें बाबा को याद करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। अब ये हमारा अंतिम जन्म है, अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने, अपने घर वापस जाने का समय है ना। अब कोई मनुष्य तो मनुष्य को योग सिखा नहीं सकते। इस समय शिव बाबा हमें क्या सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य तो कोई सिखा ना सके, इम्पॉसिबल है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो, है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि हे दुख हरता सुख करता आओ, क्योंकि कल पहले भी बाबा ने हम बच्चों को दुखों से छुड़ाया था और अब भी छुड़ाते हैं। सदगति का वर्षा तुम 21 पीढ़ी के लिए इस समय पा सकते हो। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे यही चांस है जब तुम्हें सदगति मिलती है। तो 21 पीढ़ी का तुम वर्षा पाते हो। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो ये भी भारत में ही गायन है। इस समय ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ फिर तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले ही होते हो। कहाँ, सतयुग में। दूसरा वहाँ कोई धर्म नहीं। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते हैं। यहाँ तो सभी विकारी और पतित हैं। तुम कलयुग की रात में थे ना, अब दिन में जा रहे हो। बाबा कहते हैं इस कलयुग में तो सब विकारी पतित बन गए। कलयुग रूपी रात चारों तरफ फैली हुई है। अब बाबा इस कलयुगी रात से निकालकर हम बच्चों को दिन में ले जाते हैं। बाप ना आए तब तक तो कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना ना सके। बाप ही तो आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो मनुष्यों को दुर्गति से सदगति में भी ले जाते हैं। उसको फिर अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। बाबा कहते सतयुग में क्या होगी, सुख शांति पवित्रता, है ना, अटल होगी, अविनाशी होगी। तो तुम यहाँ आए ही हो स्वर्गवासी बनने। बाबा कहते बच्चे इस नर्क से बाबा निकालकर हम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आए हैं। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे ना। शांतिवासी कब कहलाते हैं, जब हम आत्माएं शांति धाम में होती हैं। शांतिवासी तो निराकारी दुनिया को कहा जाता है। बाबा कहते शांति धाम में सब आत्माएं जाती हैं, बाकी जो सतयुग में जिनका पार्ट होगा वो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो अभी ही तुम बाप के द्वारा राजयोग सीखते हो। बाप की याद से ही तुम राज्य पाते हो। बाबा कहते योग के बल से ही तुम्हें राजाई मिलती है। बहुत लोग पूछते भी हैं कि ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। जब प्रदर्शनी में जाते हैं समझाने के लिए तो चित्र देखते हैं तो कई सोचते हैं कि शायद इनके जो दादा लेखराज हैं उन्होंने ये चित्र बनवाए हैं।
परंतु उनको समझाना है कि चित्र तो किसने बनवाए, शिव बाबा ने। कैसे बनवाए, साक्षात्कार के आधार से। तो उनको बताना है कि ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है ना, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है कि वहाँ कैसे स्कूल चलती है। कहाँ, सतयुग में बाबा ने सारा दिखाया है ना बच्चों को कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। तो बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, क्योंकि उस समय चारों तरफ हलचल चल रही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। लेकिन बाबा उस समय बच्चों को साक्षात्कार करा करके क्या करते थे, ऊंची स्थिति में स्थित रखते थे कि ताकि दुनिया की हलचल उन्हें प्रभावित ही ना करे। तो आसपास के लोग भी जब ये देखते थे कि देखो कितनी भी चारों तरफ हलचल है लेकिन ये बिल्कुल अपने योग में, तपस्या में स्थित हैं, तो उनको भी क्या लगता था कि जैसे ये बिल्कुल दुनिया से अलग हैं, फरिश्ते हैं। तो वे भी ये समझते थे कि ये खुदा प्रस्त हैं। तो अब तुम जानते हो ना, इस समय शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वर्षा तो एक शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा तो समझाएंगे ना। तो किसके द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा ना। बाप कहते हैं मैं इनके अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करता हूँ, तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता, बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है ना। सारा दिन अगर बच्चों के अंदर देह अभिमान की बातें रहती है ना, मैं रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैंने इतना किया, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे पूछा जाना चाहिए, तो उन बच्चों का मन क्या रहता है, पूरा दिन ही फिर अशांत रहता है। देही अभिमानी रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे, फरिश्ते बनते जाएंगे। तो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इसी मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट है, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है ना। बाबा ने कहा जिन्न की तरह याद की यात्रा में रहना है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मुलहरा डाल लेना है। जैसे हातम ताई की कहानी दिखाते हैं ना कि मुख में मुलहरा डाल लिया, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस समय चाहे कुछ भी हो, माया कुछ भी हलचल रहा है, लेकिन तुम बच्चों को कोई भी विक्रम नहीं करना है, माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देना है। सारे तूफान हटते जाएंगे जब एक बाबा की याद में रहेंगे। आज बाबा ने वरदान दिया, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए, है ना। इस दुनिया में क्या चल रहा है, बाबा कहते खेल चल रहा है ना चारों तरफ, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को क्या रहना है, एकदम फरिश्ता स्थिति में। चाहे चारों तरफ हलचल बढ़ती जाए लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं वो क्या रहेंगे, बाबा की याद में खोए रहेंगे। तो अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है ना, तो ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को भी खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो, है ना। जैसे दुनिया में भी होता है ना, फिटनेस के लिए देखो कितने कितने खेल कराते हैं, है ना, कितना माना स्ट्रांग बने, मजबूती आए। तो बाबा भी क्या कहते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं वो भी क्या हैं, चाहे कितनी भी परिस्थितियां पार करेंगे लेकिन बाबा की याद में रहते हैं, तो हर विघ्न भी उनको खेल समान अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को भी खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो, इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो।
बाबा कहते संकल्प में भी नेगेटिव ना आए, संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी भी वार नहीं कर सकती। संकल्प में भी बाबा कहते व्यर्थ ना आए। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, है ना। बाबा कहते सारी शक्तियों से अमृत वेले स्वयं का श्रृंगार करो, अपनी चेकिंग करो कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति आई है, कितनी समाने की शक्ति आई है, कितनी समेटने की शक्ति आई है, कितना सामना करने की शक्ति आई है। तो बाबा कहते सर्व शक्तियों से स्वयं का श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। इसलिए बाबा कहते संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन व्यर्थ की बातों में हमें फंसना नहीं है, सुनने सुनाने में उलझना नहीं है। नहीं तो बाबा क्या कहते बच्चे, ये भी क्या है, स्वयं में किचड़ा जमा करने के समान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।